साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पातंजलि योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 35 में कहते हैं, दूषित मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब तक चित्त में तरंगें उठती हैं वह कभी शांत नहीं हो सकता। शुद्ध निर्मल चित्त ही शांत होता है, जिसके उपाय पतंजलि ने ऊपर बताए हैं। चित्त में उठी तरंगों का नाम ही मन है। मन के स्थिर एवं शांत होने का अर्थ है चित्त में तरंगें अब नहीं उठ रही हैं। इस स्थिति को ही समाधि अवस्था कहते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया इसके बाद आरंभ होती है। सूत्र 35 से 40 तक मन के स्थिर होने के और भी उपाय बताए गए हैं। मित्रों, इस सूत्र में कहा गया है कि मन को बाहरी विषयों से हटाकर जब भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है तो उसे दिव्य विषयों का साक्षात होना आरंभ हो जाता है। यह सब ध्यान की अवस्था में होता है। ज्यों-ज्यों मन का प्रभाव भीतर की ओर होता है, साधक को कई अतीन्द्रिय अनुभव होने आरंभ हो जाते हैं। इन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति को विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें साधक को कभी विभिन्न प्रकार के वाद के शब्द सुनाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी किसी साधु महात्मा धूनी अथवा अपने इष्ट देव के रूप में दर्शन भी होते हैं। मित्रों, कभी विभिन्न प्रकार के स्वाद आने लगते हैं, कभी विभिन्न प्रकार की गंध आने लगती हैं। कभी कभी सूर्य, चंद्रमा, सितारे, दीप, मणि आदि का प्रकाश दिखाई देता है। इन सब दिव्य अनुभवों से साधक की रुचि बढ़ती है। उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसकी साधना ठीक से चल रही है। यह एक नई दुनिया में प्रवेश है, जिसे ध्यान की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद जहाँ जहाँ गुरु कहें वहाँ वहाँ ध्यान को केंद्रित करने से ये चीज़ें जब चाहे देखी सुनी जा सकती हैं। ये सब मन को स्थिर करने वाली है, जिससे आत्मा चिंतन के अभ्यास में सहायता मिलती है। ये अनुभव धारणा काल के हैं। इसके बाद ध्यान और समाधि की स्थिति आती है। साथियों धन्यवाद, शुक्रिया। आगे के सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।